दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सब खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है? सब लोग राजी बाजी हैं? चलें जी, आज सरवत किचन में बड़ी मज़ेदार ट्रेडिशनल रेसिपी बनने जा रही है, लाहौरी मखनी चने। ये ओरिजिनल रेसिपी है। इसमें किसी टमाटर, किसी प्याज, किसी दाल का कोई ऐड नहीं करना हम लोगों ने। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके ज़रा दो प्रोसेस हैं। ग्रेवी अलग बनेगी और इसका जो तड़का है वो अलग से बनेगा। और इसको हम मज़ेदार रोगनी नान के साथ, छोटे छोटे हम रोगनी नान बनाएंगे और उसके साथ फिर हम सर्व करेंगे। रोगनी नान की रेसिपी आपको मेरी पहली वीडियोस में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको दोबारा से डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूँगी, ठीक है? तो चलें फिर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आधा किलो चने लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखें, हमें इसे बहुत अच्छा बॉईल करना है। आधा चम्मच सोडे का डाल कर ना, ये देखें इस तरह बॉईल होनी चाहिए। इसके लिए मैंने साथ क्या किया है कि मैंने बोंग लेकर, हड्डी जो होती है नली हड्डी, उसकी मैंने यखनी तैयार कर ली है। यखनी में मैंने सिर्फ दालचीनी के 2 पत्ते, बादाने खताई और नमक डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है? और साथ मैंने 1 आलू लिया है जिसको हमने बॉईल करके रख लिया है। इसको हम मैश करके, तो हम इसको चनों में और यखनी के साथ ऐड करके हम इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। अब मसालों की तरफ आते हैं। मसालों में हमारी क्या है, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 2.5 चम्मच गरम मसाला। ये वही मेरा नौरतन गरम मसाला है जो मैंने कुछ दिन पहले मैंने आपको इसकी रेसिपी दी है। और 1 चम्मच छोटी टीस्पून हल्दी है और 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आज मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ये काली मिर्च के फ्लेक्स है, ठीक है? 2 कड़ी पत्ते और 1 टीस्पून ज़ीरा और घी। मैं आज ऑयल यूज़ नहीं करूँगी। जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो हम उसमें घी का इस्तेमाल। जी व्यूअर्स, अब हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं, हम सबसे पहले हम यहाँ पर चने डाल देते हैं, ठीक है? और इसके साथ ही हमने ये जो आलू मैश करके रखे हैं वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है? मैश पोटैटोस। ये देखें, ये आलू हम इसमें ऐड कर दिए। ये जो हमने जो यखनी निकाल के रखी हुई है, हम थोड़ी सी वो भी साथ ऐड कर देंगे इसके, बस, ठीक है? आदि हम जब हम ये देखें, हमने चने और आलू को हम डालकर और यखनी को डालकर हम इसको अच्छा सा गर्म कर लेंगे, ठीक है? तो दूसरी साइड पर हम इसको करते जाएंगे। आलू को, चनों को अच्छा सा जब गर्म हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डालते हैं। इसको, आलू को और चनों को हम यखनी में हमने मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, थोड़ा सा हमने साबुत भी रखने। ये देखें, इस तरह आने चाहिए, ठीक है? अब हम इसके अंदर हम ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक। जी व्यूअर्स, अब हम इसका शोरबा तैयार करते हैं। ग्रेवी, ठीक है? 2 चम्मच घी डालेंगे हम, 2 चम्मच। एटलीस्ट 4 टेबलस्पून आपने घी डालना है, ठीक है? इसी चनों की ग्रेवी बनाने के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, घी को मेल्ट करने के बाद हमने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट अब ऐड कर देंगे, ठीक है? घी को प्री हीट करने के बाद थोड़ा सा उसको हम और गर्म करेंगे ताकि घी जो है वो अच्छा गर्म हो जाए। फिर आपने गर्म किए हुए घी में लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। हमने इसको फुल गर्म करके सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आँच आपने बिल्कुल आस्था रखनी है।
लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हल्दी ग्रेवी बनाने के लिए। और ज़ीरा और साथ बाकी की जो बची हुई काली मिर्च थी वो भी हमने इसमें डाल दी है। और गरम एक दो, मसाला, हाँ, गरम मसाला। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब ये तमाम मसाले जब थोड़े से भुन जाएंगे घी के अंदर, इसका जो है इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसका बड़ा अच्छा सा शोरबा तैयार हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं, पका लेते हैं, मसालों का सारा कच्चापन ज़बरदस्त यहाँ पर दूर हो जाएगा। कि बहुत एहतियात करनी है, बहुत गर्म होता है यहाँ जब हम इसकी शोरबा तैयार कर रहे होते हैं। बहुत इजी है, ये देखें बस। अब यहाँ पर हम यखनी ऐड कर देंगे, तकरीबन लगभग 2 से 2.5 गिलास, ठीक है। 2 से 2.5 गिलास नहीं आपने ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करनी है। और इसको पकने 2 से देंगे। 2.5 गिलास। जी वो हमने यखनी बीच में डाल दिए, ऐड कर दिए। तो ये हमने नली का जो गूदा था वो हमने इसके अंदर से निकाल लिया था, नली में से, वो भी हम इसी में हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो पक जाए अच्छे तरीके से इसके साथ। ये देखें, ये बोन के अंदर जो बोन मैरो नहीं होता, ये वो है, ठीक है। नली का गूदा। इसके साथ तरी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा रंग आया है, बहुत अच्छी तरी बनी है। ग्रेट, ये देखिए, बस ये जैसे ही इसको 1-2 बॉयल आएंगे तो हम इसको चनों के बीच में ऐड कर देंगे, बस। ये देखिए सासा जी, देखिए हमारे चने बहुत अच्छे नरम हो चुके हैं, आलू और चने बहुत अच्छे मिक्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी। वो अब बाकी का जो आधा चम्मच जो हमारे पास नमक था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपको नमक मिर्च ज़्यादा रखना है तो आप, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, अब नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा कर लें, कम कर लें, लेकिन ये एक एवरेज मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए बहुत अच्छा सा, देखिए इसका शोरबा तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी है। घी गरम किया, यखनी डाली, सारे मसाले डालकर बॉईल करके उसको अंदर शोरबे को इसके अंदर डाल दिया। कहीं पर कोई टमाटर, कोई प्याज, कोई किसी किस्म की दाल का कोई इस्तेमाल नहीं है। ये देखिए ओरिजिनल रेसिपी है ये, बिल्कुल जैसे आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं ना, ये बिल्कुल सेम वही टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। और ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ व्यूअर्स, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, व्यू करें और लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे लाइक किया है, व्यू किया है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी अब जो शोरबा बिल्कुल तैयार है, इसको हम चनों के अंदर ऐड करते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए
जी व्यूअर्स, अब हमने 2 चम्मच सफ़ेद मक्खन के ले लिए, ठीक है। उनको हम गरम करके अच्छी तरीके से तड़का बना लेंगे, ठीक है। तड़के की रेसिपी है ये, ठीक है। अब हम इसको फिर तड़का लगाएंगे। मक्खन लिए हमने 2 टेबलस्पून, उसके अंदर आधी लाल मिर्च और आधी चम्मच गरम मसाला, बस ये हमने शामिल करना है इसमें बेकार में तड़के के लिए। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। जैसे ये पक जाएगा हम इसको ऊपर इसके तड़का लगा देंगे। उसके साथ जायका एकदम से इन्हेंस हो जाता है। बहुत टेस्टी चने बनते हैं, घर में ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, बस बाप चनों पे बिना लगाना। चलिए व्यूअर्स, अब हम नान की तैयारी करते हैं। ये देखें, मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, बहुत शानदार। ये देखें आपके सामने, बहुत अच्छा ये राइस हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे हम इसके नान तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए आए थे व्यूअर्स, हम अब नान तैयार करने लगे। ये देखिए, हाथ के साथ ही हम इसको फैला लेंगे। बहुत बड़े नहीं बनाने, हमें छोटे छोटे से बनाने हैं। ये देखिए, ठीक है। चनों के साथ छोटे साइज का नान ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़े से हम तेल डालेंगे, साथ कुटी लाल मिर्च। ये बहुत टेस्टी नान बनते हैं, ज़रूर घर में आप बनाएं। ये देखिए, और इसको हम अब अपने पतीले में हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। इसको इसको 10 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच के ऊपर। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा एक नान तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, आपको मैं नीचे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए,